हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो भी सभी। कल हम लोगों ने यण संधि तक हम लोगों ने सिर्फ शुरू की थी अभी, और पिछले जो सभी एग्जाम्पल है वो हम लोगों ने अच्छे ढंग से कर लिए थे। तो आज जो है हम लोग जन संधि शुरू करेंगे। भाई इस बुक को अच्छे से गोल गोल पी लीजिए यदि आप SI की तैयारी कर रहे हैं, RS की तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी PCS एग्ज़ाम है उसमें हिंदी का पोर्शन है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो भाई इसको घोल कर पी लीजिए। बहुत ही मोस्ट यूज़फुल बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आते हैं इससे, तो जैसे कि 95% या फिर 90 तक यहाँ से आ जाएंगे। अदरवाइज आपको कुछ जैसे हरिदेव बिहारी जी बुक है वहाँ से मिल सकते हैं, कामता प्रसाद गुरु की बुक है वहाँ से मिल सकते हैं, और सोहनदास चारण जो बुक है हमारी, जो कि 9 से 12th तक की जो बुक है, जो ऑथेंटिक बुक है, यानी हमारी गवर्नमेंट का सोर्स है, तो वहाँ से आ सकती है ना सोहनदास चारण। इन सब बुक्स से हमारे अच्छे से जो हिंदी है वो अच्छे ढंग से कवर हो जाती है और इससे बाहर नहीं जाती है। यहीं से निकल जाएगा आपका लगभग जो पोर्शन होगा हिंदी का। हम लोगों ने कल यण संधि शुरू की थी और यण संधि के कुछ लाइंस पढ़ी थी, तो आज हम यण संधि से शुरू करते हैं। यण संधि, कुछ स्वर आपस में संधि करने पर किसी स्वर में बदलने के बजाय य के नीचे हलंत, रै के नीचे हलंत, लै के नीचे हलंत और वै के नीचे हलंत व्यंजनों में बदल जाते हैं। संस्कृत व्याकरण में य, रै, लै, वै व्यंजन वर्ग को यण कहा गया है। अंत जिस संधि का परिणाम य, रै, लै, वै यण होता है उसे यण संधि कहा जाता है। दरअसल य का उच्चारण स्थान एवं उच्चारण प्रत्यन ई, बड़ी ई के तथा वै का उच्चारण स्थान एवं उच्चारण प्रत्यन ऊ या फिर ऊ के बहुत निकट है। इसी तरह ऋषि और रै में भी बहुत समीपता है, इसलिए ई ऊ और ऋषि के बाद कोई भिन्न यानी अस्वर्ण स्वर आए तो ई या य, ऊ या वै तथा ऋषि या फिर रै हो जाता है। संस्कृत में लय स्वर लय में बदल जाता है, किंतु हिंदी भाषा में लय स्वर से बने शब्दों का प्रचलन नहीं होता, इसलिए हिंदी में जह संधि भी नहीं पढ़ी जाती। यहाँ यह ध्यानतव्य है कि ई या फिर ई स्वर जो तो य में बदल जाता है, किंतु ई या फिर ई स्वर जिस व्यंजन के लगा होता है वह ई के य में बदल जाने पर स्वर रहित हो जाता है। इसलिए यण संधि में य, व, र के पहले के व्यंजन स्वर रहित हो रहते हैं, जैसे अभी प्लस अर्थी यानी अभ्यर्थी, और अभ्यर्थी में य के पहले वह स्वर रहित है। शब्द के बीच में प्राय य, व, र से पहले स्वर रहित व्यंजन का होना यण संधि की पहचान है। यद्यपि शब्द के अंत में य प्रत्यय लगने पर भी य के पहले स्वरहित व्यंजन आ जाता है, जैसे दंत है, कंठ है, किंतु जहाँ यण संधि नहीं है, क्योंकि जहाँ ई स्वर य में नहीं बदल रहा है तथा संधि शब्द के अंत में नहीं होती, मध्य में होती है। अब देखो मूल ना आपको बस यही याद रखना है। एक तो ये जो हमने ऊपर पढ़े थे य, रै, लै, वै व्यंजन ज़्यादा आपको रखने हैं। अब किसके प्रयोग से क्या बन रहा है, यह बन रहा है, वह बन रहा है, लय बन रहा है या फिर अर बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो, अब जहाँ पर आपको पहले एक दिया जाएगा हेडिंग, फिर इसका एग्जाम्पल दिए जाएंगे, यानी कौन से स्वरों और व्यंजन के मेल से कौन सा विकार उत्पन्न हो रहा है, कौन सा परिवर्तन हो रहा है, और यह जन संधि में कैसे इसके एग्जाम्पल आगे दिए हुए हैं। ठीक है, बस वही बताया गया, सिंपल है, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है दिमाग पर, आराम से बैठना है। चले बड़े साथ में देखो ढंग से अपनी बुक को रख लो, यदि आपके पास बुक है तो, यदि नहीं है तो बस देखते रहो भी कौन से स्वर और कौन से व्यंजन में कहाँ संधि हो रही है और कौन सा विकार उत्पन्न हो रहा है। बस यहीं से आपका अच्छे ढंग से ये वाले जो एग्जाम्पल हैं और यण संधि कंप्लीट हो जाएगी, और साथ में जो अपवाद है उसे भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ई और ई प्लस एसमन स्वर
यानी ई और ई प्लस असम स्वर आ जाएगा, जैसे ई या फिर ई तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, प्लस स्वर यह की मात्रा के रूप में हो जाएगा। ठीक है, कैसे बताया गया, पहला देखो, ई स्वर प्लस एस स्वर दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग पहले शब्द के अंतिम स्वर, ठीक है, अंतिम व्यंजन में जो स्वर है वो, और दूसरे शब्द के शुरुआती जो स्वर है उन दोनों में मेल होगा और उससे कौन सा विकार उत्पन्न होगा और उसमें से क्या परिवर्तन होगा, वही हमें संधि यहाँ पर ध्यान रखनी है। जैसे ई प्लस ए का जब हम मेल करेंगे तो विकार के रूप में यह बन जाएगा। जैसे अति प्लस अंत यानी अत्यंत, क्या बन गया, अति प्लस अंत क्या बन गया भाई, अत्यंत। फिर अति प्लस अधिक, देखो छोटी ई प्लस ए स्वर में मेल हुआ तो क्या बन गया, यह क्या बना, अत्यधिक है। ये अति प्लस अधिक यानी अत्यधिक। फिर अति प्लस अल्प यानी अत्यल्प, अति प्लस अल्प यानी अत्यल्प। अधि प्लस अधीन अध्यधीन, अधि प्लस अधीन अध्यधीन, और ये क्वेश्चन 2018 में ऐसे ही में आ चुका है। फिर अधि का मतलब होता है ऊपर, प्लस अयन का मतलब है गति या फिर मार्ग। अधि प्लस अयन यानी अध्ययन, अधि प्लस अयन तो भाई क्या बना, अध्ययन बना। ठीक है, फिर अधि प्लस अक्षर यानी अध्यक्षर, अधि प्लस अक्षर क्या बना भाई, अध्यक्षर। फिर है अधि प्लस अक्षी या फिर अक्षर तो क्या बना, अध्यक्ष। ई का क्या हो गया, लोप हो गया। अधि प्लस अक्षी या फिर अक्ष का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा, जहाँ पर ई जो है उसका लोप हो जाएगा। आगे अभी प्लस अंतर यानी अभ्यंतर। अब संधि किस किस में हो रही है, ई छोटा ई प्लस ए दोनों स्वर में संधि कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, यानी अभी प्लस अंतर क्या बना, अभ्यंतर। अभी प्लस अर्थना, अर्थना का मतलब होता है इच्छा, तो अभी प्लस अर्थना क्या बना, अभ्यर्थना। इसमें हम देख रहे हैं अभी प्लस अर्थना, अर्थना का मतलब होता है इच्छा, तो अभी प्लस अर्थना क्या बना भाई, अभ्यर्थना, क्या बना, अभ्यर्थना। अभी प्लस अर्थी, अर्थी का मतलब है इच्छुक, अभी प्लस अर्थी क्या बना, अभ्यर्थी, और ऐसे ही 2018 में आया हुआ है। अभी प्लस अर्थी यानी अभ्यर्थी। फिर है आदि प्लस अंत यानी आद्यंत, आद्यंत। ठीक है, आदि प्लस अंत, संधि किस में हो रही है, छोटा ई प्लस ए में संधि कराएंगे तो यह बन जाएगा, यानी आदि प्लस अंत तो क्या बन गया, आद्यंत यानी शुरू और अंत। फिर इति प्लस अलम यानी इत्यलम, इति प्लस अलम यानी इत्यलम, और नहीं बस। आगे है गति प्लस अनुसार, क्या बन गया, गत्य अनुसार। गति प्लस अनुसार क्या बना, गत्य अनुसार। गति प्लस अनुसार भाई क्या बना, गत्य अनुसार। नेक्स्ट है हमारा गति प्लस अवरोध, इस अवरोध का मतलब व्यवधान, तो गति प्लस अवरोध क्या बना, गत्य विरोध। गति प्लस अवरोध यानी गत्य विरोध। जाति प्लस अभिमान यानी जात्याभिमान, जाति प्लस अभिमान यानी जात्याभिमान। आगे त्रि प्लस अंबक, अंबक का मतलब होता है आँख, तो त्रि प्लस अंबक क्या बना भाई, त्र्यंबक। अंबक का मतलब होता है आँख, और जब त्र्यंबक बन जाएगा तो त्र्यंबक का मतलब है शिव। आगे दवि प्लस अर्थी क्या बन गई, दव्यर्थी यानी दो अर्थ वाला। दवि प्लस अर्थी यानी दव्यर्थी यानी दो आँख वाला। नी प्लस अस्त, अस्त का मतलब होता है जुटे होना। नी प्लस अस्त यानी न्यस्त, नी प्लस अस्त यानी न्यस्त। परि प्लस अंक यानी पर्यंक, पर्यंक का मतलब होता है पलंग। परि प्लस अंक यानी पर्यंक, क्या बना भाई, पर्यंक। फिर नेक्स्ट है परि प्लस अंत यानी पर्यंत, परि प्लस अंत यानी पर्यंत। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये याद रखना है कि संधि किस में हो रही है। संधि छोटा ई प्लस या में संधि कराएंगे तो यह बन रहा है। ठीक है, आगे परि प्लस अटन, अटन यानी पर्यटन। परि प्लस अटन यानी पर्यटन, और अटन का मतलब है भ्रमण। परि प्लस अवसान, अवसान का मतलब है अंत, जैसे कि जो सत्र अवसान कर देते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो परि प्लस अवसान यानी पर्यवसान, परि प्लस अवसान यानी पर्यवसान। परि प्लस अवेक्षक, अवेक्षक अवेक्षक का संधि विषय देख लो भी पहले। अव प्लस इक्षक यानी अवेक्षक, अव प्लस इक्षक यानी अवेक्षक।
जहाँ पर ए बन रहा है, क्योंकि वह में से हमने ए निकाल लिया, प्लस बड़ा ई में जब हम संधि कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया, अवेक्षक। परि प्लस अवेक्षक यानी पर्यवेक्षक, और ये सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर परि प्लस अकेशन, अवेशन, अवेशन का संधि विषय देख लो भाई पहले। अव प्लस इक्शन, जहाँ पर भी क्या हो रहा है, ए और बड़ा ई में जब हम योग कराएंगे तो विकार के रूप में ए बन जाएगा, है ना। तो देखो मात्रा लगी ना, अवेक्षण। अव प्लस शिक्षण क्या बन गया, अवेक्षण। तो परि प्लस अवेक्षण क्या बन जाएगा, प्रवेक्षण। परि प्लस अवेक्षण क्या बन जाएगा भाई, प्रवेक्षण। फिर है प्रति प्लस अंचा, अंचा का मतलब होता है खींचना, अंचा का मतलब क्या है, खींचना। तो प्रति प्लस संचा यानी प्रत्यंचा, प्रति प्लस संचा यानी प्रत्यंचा। ठीक है, फिर प्रति प्लस अंतर यानी पर्यंतर, प्रति प्लस अंतर यानी पर्यंतर। प्रति प्लस अक्षी या फिर अक्ष, इसका मतलब होता है आंख। प्रति प्लस अक्षी यानी क्या बना भाई लोगों, प्रत्यक्ष। प्रति प्लस अक्षी यानी प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष का परिणाम की आवश्यकता नहीं होती। प्रति प्लस अक्षी यानी प्रत्यक्ष। आगे प्रति प्लस अपकार यानी प्रत्यपकार, इसका मतलब होता है अपकार या फिर बुराई। प्रति प्लस अपकार यानी प्रत्यपकार। ठीक है, बुराई बदले के बुराई के बदले अपकार करना। ठीक है, आगे प्रति प्लस अभिज्ञ यानी अच्छी तरह से जानने वाला। अभिज्ञ का मतलब होता है अच्छी तरह से जानने वाला। ये देखो विलोम शब्द भी आपके साथ में हो रहे हैं। अभिज्ञ का मतलब होता है अच्छी तरह से जानने वाला। तो प्रति प्लस अभिज्ञ यानी प्रत्यभिज्ञ, प्रति प्लस अभिज्ञ यानी प्रत्यभिज्ञ। संधि किस में हो रही है, छोटा ई प्लस ए में संधि कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। ठीक है, आगे हमारा प्रति प्लस ए यानी प्रत्यय, प्रति प्लस ए यानी प्रत्यय। ये कौन सी संधि हो रही है, यन संधि हो रही है। प्रति प्लस अर्पण यानी प्रत्यर्पण, प्रति प्लस अर्पण यानी प्रत्यर्पण, और प्रत्यर्पण का मतलब है भेंट के बदले भेंट। ठीक है, मति का मतलब होता है बुद्धि, मति प्लस अनुसार यानी मत्यानुसार, मति प्लस अनुसार यानी मत्यानुसार। फिर है यदि प्लस अपि, अपि का मतलब होता है अभी। यति प्लस अपि यानी यद्यपि, यति प्लस अपि यानी यद्यपि। ठीक है, आगे राशि प्लस अंतरण, अंतरण का मतलब होता है परिवर्तन, अंतरण का मतलब होता है परिवर्तन। तो राशि प्लस अंतरण यानी राश्यांतरण, राशि प्लस अंतर यानी राश्यांतर, यानी नक्षत्रों का एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन, क्या हो गया, राश्यांतरण। आगे है रीति प्लस अनुसार यानी रीति अनुसार, रीति अनुसार, रीति प्लस अनुसार क्या बना, रीति अनुसार। आगे वी प्लस अंजन, अंजन का मतलब होता है चिन्ह है, अंजन का मतलब क्या है, चिन्ह है। तो वी प्लस अंजन यानी व्यंजन, वी प्लस अंजन यानी व्यंजन। ठीक है, वी प्लस अक्त, अक्त का मतलब होता है प्रकट करना। आप देखो विलोम शब्द हो रहे हैं आप लोगों के, अक्त का मतलब होता है प्रकट करना। तो वी प्लस अक्त यानी व्यक्त, वी प्लस अक्त यानी व्यक्त। फिर है वी प्लस अगर यानी व्यगर, वी प्लस अगर यानी व्यगर। फिर है वी प्लस अविचार यानी व्यभिचार, वी प्लस अविचार यानी व्यभिचार। वी प्लस ए, और ए का मतलब होता है मंगलकारी, मंगलकारी कार्य। तो वी प्लस ए यानी वह, वी प्लस ए यानी वह। आगे वी प्लस अर्थ यानी व्यर्थ। संधि किस में हो रही है, ई, छोटा ई प्लस ए में संधि होगी तो यह बन जाएगा। वी प्लस अर्थ यानी व्यर्थ। आगे वी प्लस व्यवहार यानी व्यवहार, वी प्लस व्यवहार यानी व्यवहार। आगे वी प्लस अष्टि, अष्टि का मतलब होता है इकाई, अष्टि का मतलब क्या होता है भाई, अष्टि का मतलब होता है इकाई। तो वी प्लस अष्टि यानी व्यष्टि, वी प्लस अष्टि यानी व्यष्टि। आगे वी प्लस आसन, आसन का मतलब होता है चलाना, आसन का मतलब होता है चलाना। ठीक है, तो वी प्लस आसन यानी व्यवसन, और व्यवसन का मतलब होता है नशा। आसन का मतलब होता है चलाना और व्यवसन का मतलब होता है नशा। वी प्लस अस्त यानी व्यस्त, वी प्लस अस्त यानी व्यस्त। आगे स्वस्थी, स्वस्थी, स्वस्थी के संधि विषय करो। सु प्लस अस्थि क्या बना, स्वस्थी, सु प्लस अस्थि क्या बना, स्वस्थी। तो स्वस्थी प्लस अयन तो सब सत्यायन, सब सत्यायन। ठीक है, क्या बना, सब सत्यायन यानी कल्याण का मार्ग। त्रि प्लस अक्षर यानी त्रयाक्षर, और त्रयाक्षर, त्रयाक्षर मतलब
अयुम, ठीक है। त्रि प्लस अक्षर यानी त्रिअक्षर। आगे जो हम संधि करा रहे हैं यन संधि में हम या बना रहे हैं, यानी छोटा ई प्लस आ में जब हम संधि कराएंगे तो विकार के रूप में या बन जाएगा। विकार के रूप में क्या आ जाएगा, या आ जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं भाई। अग्नि प्लस आशय, आशय का मतलब होता है स्थान। तो अग्नि प्लस आशय, देखो पहले शब्द के अंतिम व्यंजन में से न में से हमने ई निकाल लिया, ठीक है, प्लस दूसरे शब्द का हमने पहला स्वर निकाल लिया आ, इन दोनों में संधि कराई तो विकार के रूप में या बन गया। अब अग्नि प्लस आशय का क्या बन जाएगा, अग्नाशय। अग्नि प्लस आशय यानी अग्नाशय। फिर अति प्लस आचार यानी अत्याचार। अति प्लस आचार यानी अत्याचार, ठीक है। अति प्लस आवश्यक यानी अत्यावश्यक। अति प्लस आवश्यक यानी अत्यावश्यक। अधि, अधि का मतलब होता है उच्च प्लस आपक। अधि प्लस आपक यानी अध्यापक। अधि प्लस आपक यानी अध्यापक, यानी विद्यार्थी की चेतना को सब ओर से उच्च स्तर पर लाने वाला कौन होता है भाई, अध्यापक होता है। कौन होता है, अध्यापक। जो आपकी चेतनाओं को सब ओर से उच्च स्तर पर लेकर जाए वो कौन होता है, अध्यापक। नेक्स्ट है अधि यानी ऊंचा प्लस आदेश। अधि प्लस आदेश यानी अध्यादेश, और ये क्वेश्चन SI 2018 में आ चुका है। अधि प्लस आदेश यानी अध्यादेश। अधि प्लस आत्म यानी अध्यात्म। अधि प्लस आत्म यानी अध्यापन, अध्यात्म। अधि प्लस आय यानी अध्याय। अधि प्लस आय यानी अध्याय। अभि प्लस आगत यानी अभ्यागत, और अभ्यागत का मतलब होता है मेहमान। अभि प्लस आगत यानी अभ्यागत, और अभ्यागत का मतलब होता है मेहमान। यह क्वेश्चन SI 2018 में भी आ चुका है। अभि प्लस आस, आस का मतलब होता है प्रयत्न, ठीक है। अभि प्लस आस यानी अभ्यास। अभि प्लस आस यानी अभ्यास। आगे इति प्लस आदि यानी इत्यादि। संधि किस में हो रही है, छोटा ई प्लस आ में संधि होने पर विकार के रूप में या बन रहा है। तो इति प्लस आदि यानी इत्यादि। फिर ध्वनि प्लस आत्मक यानी ध्वन्यात्मक। ध्वनि प्लस आत्मक यानी ध्वन्यात्मक, ठीक है। नी प्लस आय, आय का मतलब होता है आगमन, तो नी प्लस आय यानी न्याय। नी प्लस आय मतलब न्याय। नी प्लस आस, आस का मतलब होता है संरचना, तो नी प्लस आस यानी न्यास। नी प्लस आस का मतलब है न्यास। परि प्लस आप्त, आप्त का मतलब है यानी परि प्लस आप्त यानी पर्याप्त। परि प्लस आप्त क्या बना, पर्याप्त। परि प्लस आय क्या बना, पर्याय। परि प्लस आय भाई पर्याय। परि प्लस आवरण मतलब पर्यावरण। परि प्लस आवरण यानी पर्यावरण। प्रति प्लस आख्यान, आख्यान का मतलब होता है कहना, तो प्रति प्लस आख्यान यानी प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान। प्रति प्लस आख्यान यानी प्रत्याख्यान, ठीक है, यानी खंडन करना। प्रति प्लस आभूति यानी प्रत्याभूति, और प्रत्याभूति का मतलब होता है गारंटी। प्रति प्लस आभूति यानी प्रत्याभूति, और प्रत्याभूति बैंक देती है ना, लॉन्च करती है हमारे जे बाज़ारों में है ना, स्टॉक मार्केट कहते हैं जिसे, ठीक है। फिर वहाँ से वो खरीदते हैं उसे, फिर उसके बदले पैसा देते हैं, और फिर वो धीरे धीरे महंगा होता जाता है प्रतिभूति, और एक समय पर बहुत सारे सालों के बाद उसका जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। खरीदने के बजाय बहुत साल के बाद उसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, वो है हमारी प्रत्याभूति। नेक्स्ट है प्रति प्लस आरोपण यानी प्रत्यारोपण। प्रति प्लस आरोपण यानी प्रत्यारोपण। संधि किस में हो रही है, याद रखना, छोटा ई प्लस आ में संधि हो रही है और या बन रहा है, ठीक है, विकार के रूप में या बन रहा है। प्रति प्लस आरोपण यानी प्रत्यारोपण। प्रति प्लस आवर्तन, आवर्तन मतलब प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है लौटना। प्रति प्लस आवर्तन यानी प्रत्यावर्तन। आगे प्रति प्लस आशा यानी प्रत्याशा। प्रति प्लस आशा यानी प्रत्याशा। आगे प्रति प्लस आशित, आशित। प्रति प्लस आशित यानी प्रत्याशित यानी आशानुरूप। प्रति प्लस आशित यानी प्रत्याशित। आगे है प्रति प्लस आशी यानी प्रत्याशी, योग्यता के बदले इच्छुक, ठीक है। प्रति प्लस आशी यानी प्रत्याशी। प्राप्ति प्लस आशा यानी प्राप्त्याशा। प्राप्ति प्लस आशा यानी प्राप्त्याशा। वी प्लस आकरण, आकरण के संधि विच्छेद पहले करो भाई। आ प्लस करण यानी आकरण। आ प्लस करण यानी आकरण। तो देखो हमने आ और ए में संधि कराई है। पहले हमने आ लिया प्लस,
कर्ण में से हमने कै उठाया और कै एक व्यंजन है और इस व्यंजन में से हमने ए निकाल लिया। तो संधि किस में हुई, जहाँ पर आ प्लस ए में संधि हुई तो आ ही बन गया, तो क्या हो गया आकरण। आ प्लस करण यानी आकरण और वी प्लस आकरण यानी व्याकरण। वी प्लस आकरण यानी व्याकरण, भाषा का विश्लेषण करने वाला। ठीक है। वी प्लस आकुल यानी व्याकुल। वी प्लस आकुल यानी व्याकुल। वी प्लस आख्यान यानी व्याख्यान। व्याख्यान। ठीक है। वी प्लस आख्यान यानी व्याख्यान। वी प्लस आघात यानी व्याघात। वी प्लस आघात यानी व्याघात। वी प्लस आप्त, आप्त का मतलब होता है फैलना। आप्त का मतलब क्या है, फैलना। वी प्लस आप्त यानी व्याप्त। वी प्लस आप्त यानी व्याप्त। वी प्लस आयाम, आयाम का मतलब है विस्तार। वी आयाम का मतलब विस्तार, तो वी प्लस आयाम यानी व्यायाम। वी प्लस आयाम यानी व्यायाम। वी प्लस आवर्तन, आवर्तन का मतलब है लौट कर आना। वी प्लस आवर्तन यानी व्यावर्तन। वी प्लस आवर्तन यानी व्यावर्तन। आगे वी प्लस आस, आस का मतलब होता है निकट। आस का मतलब है निकट, तो वी प्लस आस यानी व्यास और देवता के निकट कथा वाचन करने वाला। ठीक है। वी प्लस आस यानी व्यास और इसका मतलब है देवता के निकट कथा वाचन करने वाला। आगे जो हमारी संधि हो रही है वो ई प्लस ऊ में हो रही है। छोटा ई प्लस छोटे ऊ में जब हम संधि कराएंगे तो छोटा यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यू। ठीक है। एग्जाम्पल शुरू करते हैं भाई। अति प्लस उक्ति अत्युक्ति, अति प्लस उक्ति अत्युक्ति। यही बस ये बात याद रखना कि संधि किन दो स्वरों में होकर कौन सा व्यंजन बन रहा है। ठीक है। अति प्लस उत्तम, अब उत्तम का संधि विच्छेद पहले देखो। उद दै के नीचे हलंत प्लस तम, उद प्लस तम क्या बना भाई, उत्तम। उत्तम। ठीक है। अति प्लस उत्तम यानी अत्युत्तम। अति प्लस उत्तम का मतलब है अत्युत्तम। अति प्लस उष्ण, उष्ण का मतलब है गर्म, तो अति प्लस उष्ण यानी अत्युष्ण। अत्युष्ण। अति प्लस उष्ण यानी अत्युष्ण। अभि प्लस उत्थान, पहले उत्थान का संधि विषय देख लो। उद दै के नीचे हलंत प्लस स्थान क्या बन गया, उत्थान। तो अभि प्लस उत्थान यानी अभ्युत्थान। क्या बना, अभ्युत्थान। ठीक है। अभि प्लस उदय यानी अभ्युदय। अभि प्लस उदय यानी अभ्युदय। आगे है आदि प्लस उपांत। अब उपांत में पहले संधि विषय देख लो भाई। उप प्लस अंत यानी उपांत। उप प्लस अंत यानी उपांत, तो आदि प्लस उपांत यानी आदि उपांत। आदि प्लस उपांत यानी आदि उपांत यानी शुरू से अंत तक कौन होता है, आदि उपांत होता है। नेक्स्ट है ऊपरी प्लस उक्त यानी उपयुक्त। ऊपरी प्लस उक्त यानी उपयुक्त। संधि किसमें हो रही है, छोटा ई और छोटे ऊ में संधि होकर यू बन रहा है। ठीक है। ऊपरी प्लस उक्त यानी उपयुक्त। फिर है परि प्लस उष्ण, उष्ण का मतलब रसहीन खाना, तो परि प्लस उष्ण यानी पर्युषण। परि प्लस उष्ण यानी पर्युषण। ठीक है। आगे प्रति प्लस उत्तर यानी प्रत्युत्तर, यानी उत्तर के बदले उत्तर। प्रति प्लस उत्तर यानी प्रत्युत्तर। आगे प्रति प्लस उत्पन्न, पहले उत्पन्न में संधि विषय देख लो। उद प्लस पन्न यानी उत्पन्न। उद प्लस पन्न यानी उत्पन्न, यानी प्रति प्लस उत्पन्न यानी प्रत्युत्पन्न। प्रति प्लस उत्पन्न यानी प्रत्युत्तम। उत्पन्न। ठीक है। प्रति प्लस उपकार यानी प्रत्युपकार। प्रति प्लस उपकार यानी प्रत्युपकार। प्रति प्लस उपकार यानी प्रत्युपकार। आगे वी प्लस उत्पत्ति, पहले उत्पत्ति के संधि विषय देख लो। उद प्लस पति यानी उत्पत्ति। आगे है वी प्लस उत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति। वी प्लस उत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति। नेक्स्ट है हमारे ईस, छोटा ई स्वर प्लस बड़े ऊ स्वर में जब हम संधि करेंगे तो बड़ा यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा यू। अब इसके एग्जाम्पल देखो। नी प्लस ऊन, ऊन का मतलब है कम। नी प्लस ऊन यानी न्यून। नी प्लस ऊन यानी न्यून। प्रति प्लस उष्ण यानी प्रत्युष। प्रति प्लस उष्ण उष, प्रति प्लस उष यानी प्रत्युष यानी प्रातःकाल। अब मम्मा को सुबह सुबह प्रत्युष बोलना है, अभी मम्मा प्रत्युष हो गया है। ठीक है। प्रति प्लस ऊ है, ऊह का मतलब होता है तर्क या फिर विचार। प्रति प्लस ऊ है यानी प्रत्युह है। प्रत्युह का मतलब है बांदा। प्रत्युह का मतलब है बांदा, तो प्रति प्लस ऊ है यानी प्रत्युह है। अगर वी प्लस ऊ है, ऊ है का मतलब है विचार, तो वी प्लस ऊ है यानी व्यू है, स्ट्रेटेजी। व्यू है, क्या बन गया, व्यू है।
आगे जो मैंने संधि करा रहे हैं वो ई, छोटा ई प्लस छोटे ए में जब हम संधि कराएंगे तो ये बन जाएगा, विकार के रूप में क्या उत्पन्न होगा, ये। तो प्रति प्लस एक यानी प्रत्येक, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, इसमें प्रति प्लस एक यानी प्रत्येक। अभी जब हम बड़ा ई प्लस ए में संधि कराएंगे तो यह बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए उसके, देवी प्लस अर्पण यानी देवे अर्पण, देवी प्लस अर्पण यानी देवे अर्पण। प्रति देवी प्लस अर्पण यानी देवे अर्पण। आगे है नदी, नदी प्लस अर्पण यानी नद्य अर्पण, और जो ऐसा ही 2018 में आ चुका है, और जहाँ पर दै के नीचे हलंत लगता है, इसलिए ये एग्जाम में आया है। और यही आपके बात, तो यही बातें आपको याद रखनी है। नदी प्लस अर्पण यानी नद्य अर्पण। ये छोटी छोटी मिस्टेक की, कहाँ हलंत लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, और कहाँ कौन से व्यंजन के ऊपर रह की मात्रा लग रही है, ये वाली बातें जो छोटी छोटी मिस्टेक ही वहाँ पर क्वेश्चन गलत भी करवा देती है और सही भी करवा देती हैं। अब आपको ढंग से देखोगे तो सही करोगे, यदि ढंग से नहीं देखोगे तो गलत हो जाएगा। आगे है बड़ा ई प्लस आ में संधि कराएंगे तो आ बनेगा, जैसे नदी प्लस आमुख यानी नद्यामुख, नदी प्लस आमुख यानी नद्यामुख। मही का मतलब होता है पृथ्वी, तो मही प्लस आधार यानी मह्याधार, मही प्लस आधार यानी मेहाधार। आगे सखी प्लस आगमन यानी सख्यागमन, सखी प्लस आगमन यानी सख्यागमन। बड़ा ई प्लस ऊ में संधि करेंगे तो यू बन जाएगा। इस देखो इसके एग्जाम्पल, नारी प्लस उद्धार यानी नारी उद्धार, नारी प्लस उद्धार यानी नारी उद्धार। नारी प्लस उचित यानी नारी उचित, नारी प्लस उचित यानी नारी उचित। देख लो भाई, ये वर्ड अच्छे हैं, ये वर्ड आने वाले हैं, ये उठाएगा एग्जामिनर, और वहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ढंग से पढ़ो। नारी प्लस उचित यानी नारी उचित, ठीक है। स्त्री प्लस उचित यानी स्त्री उचित है, स्त्री प्लस उचित, और देख लो जी ऐसे ही 2018 में आया हुआ है। स्त्री प्लस उचित यानी स्त्री उचित है। फिर स्त्री प्लस उपयोगी यानी स्त्री उपयोगी, स्त्री उपयोगी, ठीक है। स्त्री प्लस उपयोगी यानी स्त्री उपयोगी। आगे है बड़ा ई और बड़े ए में जब हम संधि कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और ये के ऊपर कितनी मात्राएं आएंगी, 2 मात्राएं आएंगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखो भी, देवी प्लस ऐश्वर्य, देवे ऐश्वर्य, क्या बना, देवी ऐश्वर्य। RS 2018 में आया हुआ, देखो एग्जाम्पल देखो कितना अच्छा है, देवी प्लस ऐश्वर्य यानी देवे ऐश्वर्य। आगे है बड़ा ई प्लस बड़े ओ में संधि कराएंगे तो बड़ा यो बन जाएगा, ठीक है। वाणी प्लस औचित्य है, वाणियोचित्य, वाणी प्लस औचित्य है, वाणियोचित्य, ठीक है। नेक्स्ट जो हम संधि करा रहे हैं वो हम करा रहे हैं भाई ऊ, छोटा और बड़े ऊ का जब हम संधि असमान स्वर से कराएंगे तो वह बन जाएगा प्लस स्वर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखो आगे, जब हम छोटे ऊ और ऐ में संधि कराएंगे तो वह बन जाएगा, क्या बनेगा, वह बन जाएगा। देखो वहाँ पर व्यंजन बन रहे हैं, इसलिए तो यह यन संधि है, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन बन रहे हैं, 2 स्वरों के मेल पर यहाँ पर व्यंजन बन रहा है कोई ना कोई। अब यहाँ पर छोटा ऊ प्लस ए का जब संधि कराएंगे ना तो वह बन जाएगा, और वह एक व्यंजन है भाई, इसलिए तो यह यन संधि है। अभी देखो एग्जाम्पल देखो, अनु प्लस ए यानी अन्वय, अनु प्लस ए यानी अन्वय। देखो छोटा ऊ प्लस ए में संधि होगी और वह बन गया, विकार के रूप में वह आया है बनकर, और क्या बन गया शब्द, अन्वय बन गया। अनु प्लस ए यानी अन्वय। आगे तनु का मतलब होता है दुबला प्लस अंगी, तनु प्लस अंगी यानी तनवंगी, तनु प्लस अंगी यानी तनवंगी। आगे परमाणु प्लस अस्त्र यानी परमास्त्र, परमाणु प्लस अस्त्र यानी परमाणवस्त्र, परमाणवस्त्र। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। परमाणु प्लस अस्त्र यानी परमाणवस्त्र, ठीक है। मधु प्लस हरि यानी मध्यवरी, मधु प्लस हरि यानी मध्यवरी, ठीक है। यानी मधु राक्षस के शत्रु यानी विष्णु, ठीक है। और SI और RAS 2019 दोनों में आए हुए अच्छा एग्जाम्पल है ना, मधु प्लस हरि मध्यवरी, ठीक है। मनु प्लस अंतर मनवंतर, मनु प्लस अंतर मनवंतर। संधि किस में हो रही है, छोटा ऊ प्लस ए में संधि से वह बन रहा है। मनु प्लस अंतर यानी मनवंतर। शिशु प्लस अंक भाई
शिशुवंग, शिशु प्लस अंग यानी शिशुवंग। सु प्लस अच्छ भाई स्वच्छ, सु प्लस अच्छ यानी स्वच्छ। सु प्लस अल्प यानी स्वल्प, सु प्लस अल्प यानी स्वल्प। सु प्लस अस्थि मतलब स्वस्ति, सु प्लस अस्थि या मतलब स्वस्ति। आगे छोटा ऊ और आ में जब हम संधि कराएंगे तो वाह बन जाएगा। उदाहरण देखो इसके, गुरु प्लस आदेश भाई गुरुवादेश, गुरु प्लस आदेश यानी गुरुवादेश। मधु प्लस आचार्य यानी मध्वाचार्य, मधु प्लस आचार्य यानी मध्वाचार्य। भाई संधि किस में हो रही है, छोटा ऊ प्लस आ में संधि से वाह बन रहा है। क्या बन रहा है, वाह बन रहा है। तो मधु प्लस आचार्य यानी मध्वाचार्य। साधु प्लस आचरण यानी साधवाचरण, साधु प्लस आचरण यानी साधवाचरण। वहाँ पर सैधवाचरण मत कर देना, साधवाचरण है, ठीक है। साधु प्लस आचरण यानी साधवाचरण। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, साधु प्लस आचार यानी साधवाचार, साधु प्लस आचार भाई साधवाचार। सु प्लस आगत यानी स्वागत, सु प्लस स्वागत यानी स्वागत। आगे हम जब हम छोटा ऊ प्लस छोटी ई में जब हम संधि कराएंगे तो विकार के रूप में वी बन जाएगा, और वी के ऊपर छोटी ई की मात्रा आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अनुप्लसिष्ट भाई अन्विष्ट, अनुप्लसिष्ट यानी अन्विष्ट। आगे अनुप्लसिति यानी अनविंती, अणविंती अणविंती, ठीक है। अनुप्लसिति यानी अणविंती। अच्छा एग्जाम्पल है जी भाई, अनुप्लसिति यानी अणविंती, ठीक है। और धातु प्लस इक यानी धात्विक, धातु प्लस इक यानी धात्विक। अभी छोटा और बड़ी ई में जब हम संधि कराएंगे तो विकार के रूप में वी बन जाएगा, और वी के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो भाई, अनुप्लस इक्षण अन्वीक्षण, अनुप्लस इक्षण यानी अन्वीक्षण। बस ये बात ध्यान रखनी है कि संधि किन दो स्वरों में हो रही है और कौन सा व्यंजन बन रहा है, ठीक है। अनुप्लस शिक्षण यानी अन्वीक्षण। आगे अनुप्लस शिक्षा अन्वीक्षा, अनुप्लस शिक्षा यानी अन्वीक्षा। आगे है ऊ प्लस ए, छोटा ऊ प्लस छोटे ए में जब हम संधि कराएंगे तो विकार के रूप में वे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वे, ठीक है। ए की मात्रा है, इसके ऊपर ए की मात्रा लगेगी, दो मत लगा देना, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो भी, अनुप्लस एशन, एशन का मतलब है ढूंढना। अनुप्लसेशन भाई अन्वेषण, अनुप्लसेशन यानी अन्वेषण। अन्वेषण के ऊपर सिर्फ एक मात्रा आएगी, दो मत लगा देना, वहाँ एग्जामिनर ऑप्शन देगा ही देगा आपको दो मात्राओं वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है अनुप्लस एशक यानी अन्वेषक। अन्वेषक के ऊपर भी सिर्फ एक ही एक मात्रा आएगी, ध्यान रखना भाई, अनुप्लस एशक यानी अन्वेषक। आगे हम संधि करा रहे हैं, ऊ प्लस ओ में जब छोटा ओ में जब हम संधि कराएंगे तो विकार के रूप में वो बन जाएगा, और इस वो के ऊपर सिर्फ एक मात्रा आएगी, दो मात्राएं नहीं आएगी। तो ये सिर्फ वो होगा, छोटा वो होगा, बड़ा वो नहीं होगा, ठीक है। तो देखो भाई एग्जाम्पल, लघु प्लस ओष्ट, ओष्ट यानी अहवोष्ट। क्या बन गया, लहवोष्ट। लघु प्लस ओष्ट यानी लहवोष्ट। देखो देखो भाई कितना अच्छा एग्जाम्पल है ये, आने की संभावना है इसकी, लहवोष्ट को बन जाए, लहवोष्ट बन जाएगा ये, ठीक है। फिर जब हम बड़ा ऊ प्लस ए में जब हम संधि कराएंगे तो विकार के रूप में वह बन जाएगा। संधि किस में कराएंगे, बड़ा ऊ प्लस ए में संधि कराएंगे तो विकार के रूप में वह बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो, वधु प्लस अर्थ यानी वध्यवर्थ, वधु प्लस अर्थ यानी वध्यवर्थ। आगे है बड़ा ऊ प्लस आ में संधि कराएंगे तो विकार के रूप में वाह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाह। एग्जाम्पल देखो भाई, वधु प्लस आगमन भाई मध्यावगमन, मधु प्लस आगमन भाई मध्वागमन। क्या बन गया, मध्वागमन। आगे देखो, री ऋषि और कोई भी असमान स्वर आ जाए तो रै बन जाएगा, और इस रै के नीचे हलंत जरूर होगा या फिर अन्य कोई स्वर आएगा, ठीक है। देखो भाई, री ऋषि प्लस ए में जब हम संधि कराएंगे तो विकार के रूप में रै बनेगा, और इस रै के नीचे हलंत नहीं होगा, इस रै के पैर में हलंत नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल देखो, पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, पितृ प्लस अणुमति पितृनुमति। री ऋषि था ना, तय के देखो पितर, तय के पैर में री ऋषि है भाई,
और प्लस दूसरा शब्द कौन सा आ गया, अनुमति, और अनुमति का पहला स्वर कौन सा, ए है। जब ऋषि और ए में स्वर दोनों में संधि होगी तो भाई क्या बनेगा, विकार के रूप में राई तो बनेगा, बन तो गया पितृनुमति। क्या बना भाई, पितृनुमति। ठीक है, नेक्स्ट चलो, ऋषि प्लस आ में जब हम संधि कराएंगे तो विकार के रूप में रा बनेगा। क्या बनेगा भाई, रा। एग्जाम्पल देखो अच्छे ढंग से, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है ये। पितृ प्लस आशा यानी पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा यानी पितृ प्लस आज्ञा यानी पित्राज्ञा। क्या बनेगा, पित्राज्ञा। पितृ प्लस आदेश यानी पित्रादेश, पितृ प्लस आदेश यानी पित्रादेश। मातृ प्लस आनंद यानी मात्रानंद, मातृ प्लस आनंद यानी मात्रानंद। मातृ प्लस आज्ञा, आज्ञा यानी मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा यानी मात्राज्ञा। ठीक है जी, RS 2019 में आया हुआ है भाई, अच्छा है ना एग्जाम्पल। आगे ऋषि प्लस ई में जब हम संधि कराएंगे तो विकार के रूप में री बन जाएगा, और री के ऊपर कौन सी मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी। एग्जाम्पल देखो भाई, पितृ प्लस इच्छा, पितृच्छा, पितृ प्लस इच्छा, पितृच्छा। मातृ प्लस इच्छा, मातृच्छा, मातृ प्लस इच्छा, मातृच्छा। आगे ऋषि प्लस ऊ में जब हम संधि कराएंगे तो विकार के रूप में रू बनेगा। क्या बनेगा भाई, रू बनेगा। अब रू देख लो किस टाइप का बन रहा है, कि दूसरा वाला रू मत लगा देना, छोटा ऊ बन रहा है जी। आगे पितृ प्लस उपदेश यानी पितृपदेश, पितृ प्लस उपदेश यानी पितृपदेश। मातृ प्लस उपयोगी यानी मातृपयोगी, मातृ प्लस उपयोगी यानी मातृपयोगी। आगे हमारी संधि हो रही है, ऋषि प्लस ए में संधि कराएंगी तो रे बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो, पितृ प्लस एषणा यानी पित्रेषणा, पित्रेषणा के ऊपर सिर्फ एक मात्रा आ रही है, दो नहीं आ रही है, गलती मत कर देना, वहाँ पर एग्जाम्पल में ऑप्शन देगा ही देगा आपको। पितृ प्लस एषणा, पित्रेषणा। नेक्स्ट जो हमारी संधि आ रही है वो है हमारी अयादी संधि। कौन सी संधि है भाई हमारी, जे हमारी अयादी संधि। तो जिस संधि का परिणाम ए और या के नीचे हलंत ए आदि यानी आए अव आव होता हो उसे अयादी यानी ए प्लस आदि संधि कहा जाता है। जैसे कि देखो, ए ओ के बाद कोई ए स्वर आए तो वह क्रमश ए आए अव आव हो जाता है। देखो आगे, ए प्लस कोई भी असमान स्वर आए तो वह ए बन जाएगा, नहीं फिर अन्य स्वर होगा साथ में। ठीक है, तो अब देखो दो स्वरों में संधि होगी और ए बन जाएगा, यानी जब छोटे ए प्लस ए में जब हम संधि कराएंगे ना तो वो ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आई। एग्जाम्पल देखो, चे प्लस अन भाई चयन, चे प्लस अन यानी चयन। ने प्लस ए यानी नया, नए का मतलब है नीति। ने प्लस ए यानी नए, और ने प्लस अन यानी नयन। ने प्लस अन यानी नयन। शे प्लस अन यानी शयन, शे प्लस अन यानी शयन। संचय, संचय के संधि विच्छेद करो, सम प्लस चे, और मैं के नीचे हलंत आया भाई, ध्यान रखना। संचय, सम प्लस चे प्लस है यानी संचय प्लस है यानी संचय है, संचय प्लस है, संचय प्लस है यानी संचय। नेक्स्ट जो हमारा संधि है वो ए प्लस कोई भी असमान स्वर आएगा तो आय बन जाएगा, या फिर अन्य स्वर आ जाएगा। अब देखो दो स्वरों में संधि कराई जा रही है, छोटा ए प्लस ए में जब संधि हो जाएगी तो आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आय। अब इसके एग्जाम्पल देखो, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है भाई। गे प्लस अक यानी गायक, गे प्लस अक यानी गायक। गे प्लस अन यानी गायन, गे प्लस अन यानी गायन। दे प्लस अक यानी दायक, दे प्लस अक यानी दायक, और दे प्लस नी यानी दायनी। अब देखो ऊपर जो दो स्वरों में संधि करा रहे हैं वहाँ तो दे रखा है छोटा है, लेकिन जहाँ सभी के जो पहला शब्द है ना, जैसे गे गे दे ने, तो इन सभी के ऊपर दो दो मात्राएं हैं, यानी जहाँ बड़ा ए है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दे प्लस अक यानी दायक, और दे प्लस नी यानी दायनी। दे प्लस नी यानी दायनी। ने प्लस अक यानी नायक, ने प्लस अक यानी नायक, और ने प्लस इक्का यानी नायिका, ने प्लस इक्का यानी नायिका। विद्या प्लस अंक यानी विधायक, विद्या प्लस अंक यानी विधायक। विनय प्लस अंक यानी विनायक, विनय प्लस अंक यानी विनायक। शे प्लस अंक यानी शायक, और शायक का मतलब होता है
बाण। शैग का मतलब क्या होता है भाई? बाण। तो शे प्लस अंक यानी अंक यानी शायक। आगे जो हमारी संधि हो रही है ना वो ओ प्लस ऐसमा स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा? अव बन जाएगा, या फिर न स्वर अस्वर आ जाएगा। अब देखो जब हम छोटा ओ प्लस ए में संधि कराएंगे ना तो अव बन जाएगा, जब छोटा ओ प्लस ए में संधि कराएंगे ना तो अव बन जाएगा। जैसे ओ प्लस ई यानी अवी, ओ प्लस ई यानी अवी, ओ प्लस ई यानी अवी, ओ प्लस ई यानी अवी। और अवी जो है ना इसमें ई की मात्रा बड़ी है, ई की मात्रा कौन सी है? बड़ी है भाई। गो प्लस अक्षी या फिर अक्ष यानी गवाक्ष, गो प्लस अक्ष यानी अक्षी यानी गवाक्ष। गो के बाद यदि स्वर है तो ओ अपवाद स्वरूप अव में बदलता है, किंतु अक्ष आप अक्ष हो रहा है, इसलिए जो है संधि अपवाद स्वरूप है। अब जो संधि अपवाद स्वरूप है ये एग्जाम्पल पूछ सकता है, बढ़िया एग्जाम्पल है जी। गो प्लस अक्षी यानी गवाक्ष, गो प्लस इंद्र यानी गोविंदर, गो प्लस इंद्र यानी गोविंदर। और ये भी अपवाद है भाई, नियमानुसार गोविंदर होना चाहिए था लेकिन गोविंदर प्रयुक्त हुआ और ये अपवाद है। अपवाद बढ़िया भाई, बढ़िया तरीके से सजा कर कॉपी में एक साइड नोट्स बना लेना, अच्छे ढंग से याद करना। फिर है गो प्लस ईस यानी गवीश, गो प्लस ईस यानी गवीश। सॉरी भाई थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा गो प्लस यानी गव्य यानी गाय से संबंधित दादी। ठीक है। आगे है पू प्लस इतर यानी पवित्र। ऊ यानी किसकी बात हो रही है? बड़ा ऊ की बात हो रही है। ऊ अव में बदला इसलिए अपवाद है, मुझे अपवाद है भाई। और अपवाद तो हमें अच्छे ढंग से याद करने, तभी अपवाद को बढ़िया मस्त तरीके से एक साइड नोट्स बना लियो और ढंगू याद कर लियो। ठीक है। पू प्लस इतर यानी पवित्र। आगे पो प्लस अन यानी पवन, पो प्लस अन यानी पवन। भो प्लस अति यानी भवती, भो प्लस अति यानी भवती। छोटा ओ प्लस ए में संधि हो रही है विकार के रूप में, क्या बन रहा है भाई? क्या बन रहा है विकार के रूप में? अरे भाई अव बन रहा है। क्या बन रहा है? अव बन रहा है। भो प्लस अति यानी भवती, भो प्लस अन यानी भवन, भो प्लस अन यानी भवन। हो प्लस अन यानी हवन, हो प्लस अन यानी हवन। नेक्स्ट है बड़ा ओ प्लस ऐसमा स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा? आव बन जाएगा। आव प्लस आ प्लस अन्य स्वर। ठीक है। अब देखो संधि किस में करा रहे हैं? बड़ा ओ प्लस ए, बड़ा ओ प्लस ए में संधि कराएंगे तो क्या बन जाएगा? आव बन जाएगा। बड़ा ओ प्लस ए में संधि कराएंगे तो आव बन जाएगा। पो यानी पू, पो प्लस अन यानी पावन, पो प्लस अन यानी पावन। भो यानी भू, भो प्लस अन यानी भाव, भो प्लस अन यानी भाव। भो प्लस अक यानी भावक, भो प्लस अक यानी भावक। भो प्लस अना यानी भावना, भो प्लस अना यानी भावना। श्रो यानी श्रु प्लस अंक, श्रो प्लस अंक यानी शावक। अब देखो यहाँ पर शा बदल गया ना, शो प्लस अंक यानी शावक, श्रो प्लस अंक यानी श्रावक। श्रो या फिर श्रु प्लस अंक यानी श्रावक, श्रो या फिर श्रु प्लस अन यानी श्रावण। क्या बन गया? श्रावण। आगे जो हमारी संधि हो रही है ना वो बड़ा ओ प्लस ई में हो रही है और विकार के रूप में क्या बन रहा है? आवी बन रहा है। क्या बन रहा है? आवी। एग्जाम्पल देखो भी, फर्स्ट एग्जाम्पल है पो प्लस अक यानी पावक, पो प्लस अक यानी पावक। और जो SI 2018 में ये वाला आया हुआ है, पो प्लस अक यानी पावक। शो प्लस इक यानी शाविक, शो प्लस इक यानी शाविक। ओ प्लस ऊ यानी आवू, बड़ा ओ प्लस ऊ क्या बन गया? आवू। तो भो प्लस उन यानी भावुक, भो प्लस उक यानी भावुक। संस्कृत में मूल धातु पू बू श्रु आदि है, किंतु संधि विच्छेद में पो बो श्रो आदि की भी स्वीकृति है। ठीक है। अब नेक्स्ट है स्वर संधि के अपवाद रूप भाई, पहले शब्द के अंतिम स्वर का दीर्घीकरण हो जाता है। ये अपवाद है भाई, स्वर संधि के अपवाद रूप कौन कौन से हैं? यानी पहले शब्द के अंतिम स्वर का दीर्घीकरण हो जाता है। संस्कृत में कुछ शब्दों की संधि में पहले शब्द के अंतिम शब्द पर बल बढ़ जाता है और उसका ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, प्रति प्लस कार यानी प्रति प्लस कार यानी प्रतिकार, प्रति प्लस कार यानी प्रतिकार। तो प्रतिकार शब्द भी सही है।
आगे प्रति प्लस घात यानी प्रतिघात, प्रति प्लस घात यानी प्रतिघात, प्रतिघात भी सही है भाई। आगे प्रति प्लस हारी यानी प्रतिहारी यानी द्वारपाल, प्रतिहारी का मतलब होता है द्वारपाल, तो प्रति प्लस हारी यानी प्रतिहारी। आगे है मूसल प्लस धार यानी मूसलाधार, जे अपवाद हैं सारे, मूसल प्लस धार यानी मूसलाधार। विश्व प्लस मित्र यानी विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र यानी विश्वामित्र। उक्त संधियों में विश्व का विश्वा हो गया है। प्रतिकार एवं प्रतिघात के संस्कृत में दोनों रूप प्रचलित हैं। हिंदी में ह्रस्व ई वाले रूप अर्थात प्रतिकार एवं प्रतिघात ही प्रचलित है। प्रतिकार और प्रतिघात वाले रूप प्रचलित नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपवाद, दूसरे शब्द का अंतिम स्वर परिवर्तन हो जाता है। दूसरे शब्द का अंतिम स्वर क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। संस्कृत में जब दो शब्दों के बीच संधि होती है तो बोलने में पहले शब्द पर बल बढ़ जाने के कारण दूसरे शब्द के अंतिम स्वर का बल कम होता है, अतः उसके स्वर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो ढंग से, अहन प्लस निशा, देखो न के नीचे हलंत लगा हुआ है ना, अहन प्लस निशा अहरनिश, क्या बन गया? अहरनिश। अहन प्लस रात्रि अहोरात्र, अहन प्लस रात्रि अहोरात्र। अब क्या का क्या बन रहा है ढंग से देखो। यथा प्लस इच्छा यथेष्ट, यथेष्ट, यथा प्लस इच्छा यानी यथेष्ट, ठीक है। दिवा प्लस रात्रि यानी दिवारात्र, दिवा प्लस रात्रि यानी दिवारात्र। नव प्लस रात्रि यानी नवरात्र, नव प्लस रात्रि यानी नवरात्र। प्र प्लस भू यानी प्रभु, प्र प्लस भू यानी प्रभु। प्रति प्लस अक्षी यानी प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्षी यानी प्रत्यक्ष। आगे सहस्त्र प्लस अक्षी यानी सहस्त्राक्ष, मतलब इंद्र। उक्त पंक्तियों में अक्षी का अक्ष रात्रि का रात्र हो गया है, अर्थात अंतिम स्वर ई के स्थान पर ए हो गया है, और इसी तरह अहन न के नीचे है हमारा हलंत। अहन प्लस निशा यानी अहरनिश में आ के स्थान पर ए हो गया है, अहरनिश में आ के स्थान पर ए स्वर हो गया है। क्या हो गया? ए स्वर हो गया है। पहले शब्द के अंतिम स्वर का लोप, यानी जो हमारे स्वर संधि के अपवाद रूप में हमारा थर्ड जो पॉइंट है वह पहले शब्द के अंतिम स्वर का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। संस्कृत के कुछ शब्दों में प्रथम शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है, जैसे अप प्लस अंक यानी अपांग यानी आँख की कोर, अप प्लस अंग यानी अपांग और अपंग, अपंग किसी अंग से रहित और सामान्य दीर्घ संधि अपवाद है भी इसका। जैसे कुट प्लस अंटा यानी कुलंटा, कुट प्लस अंटा यानी कुलंटा। पतत अतः के नीचे हलंता आ गया प्लस अंजलि, तो पतंत प्लस अंजलि यानी पतंजलि। तय के नीचे जो हलंत का क्या हो गया? अभी लोप ही हो गया। पतंत प्लस अंजलि यानी पतंजलि। मात्र यानी भस्म प्लस अंड यानी मारतंड, क्या हो गया? मारतंड। सार प्लस अंग यानी सारंग, सार प्लस अंग यानी सारंग, यानी पशु या फिर पंक्षी। सीम प्लस अंत यानी सीमत, सीम प्लस अंत यानी सीमत, यानी सिर में मांग। सीमत का मतलब होता है सिर में मांग। सीम प्लस अंत सीमांत, हद, हद संधि भी होती है, सामान्य दीर्घ संधि का परिणाम। 4 पॉइंट है, आरंभिक स्वर में परिवर्तन हो जाता है। जो हमारा आरंभिक स्वर होता है ना उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। संस्कृत में शब्द के ए, ई, इक, ए, आयन, य आदि प्रत्यय लगने पर उस शब्द के प्रथम स्वर में इस प्रकार परिवर्तन होता है। इसके अधिक रूप प्रत्यय वाले अध्याय में देखे जा सकते हैं, जैसे आ का आ, तो गंगा प्लस ए यानी गांगे, गंगा प्लस ए यानी गांगे। दमती प्लस य यानी दापंत्य, दमती प्लस य यानी दापंत्य। दपंती प्लस य क्या हो गया? दापंत्य हो गया। दशरथ प्लस ई यानी दाशरथी, दशरथ प्लस ई क्या बन गया? दाशरथी बन गया। दांड्य प्लस आयन यानी दांड्यायन, दांड्य प्लस आयन यानी दांड्यायन। और प्रयोग प्लस इक यानी प्रायोगिक, प्रयोग प्लस इक यानी प्रायोगिक। मनु प्लस ए, मनु प्लस ए क्या हुआ? मानव,
मनु प्लस है यानी मानव। आगे लघु प्लस है यानी राघव। मनु प्लस है यानी राघव। वसुदेव प्लस है यानी वासुदेव। वसुदेव प्लस है यानी वासुदेव। व्यवहार प्लस एक यानी व्यवहारिक। व्यवहार प्लस एक यानी व्यवहारिक। स्वस्थ प्लस है यानी स्वास्थ्य। स्वस्थ प्लस है यानी स्वास्थ्य। आगे ई ए क्या बन गया भाई? ए बन जाएगा। ई और ए आ गया तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो, इसके पहला एग्जाम्पल है ईश्वर प्लस है ऐश्वर्य। ईश्वर प्लस है ऐश्वर्य। एक प्लस ए, एक प्लस यह यानी एक क्या? एक प्लस यह यानी एक क्या? दिनती प्लस यह यानी दंत्य। दित्ती प्लस यह यानी दंत्य। देव प्लस एक यानी देविक। देव प्लस एक यानी देविक। नीति प्लस एक, नीति प्लस एक यानी नैतिक। देखो छोटी ई और छोटी ई दोनों साथ में आ जाएगी तो भी ए ही बन जाएगा। तो क्या बन गया भाई? नैतिक बन गया। नीति प्लस एक यानी नैतिक। आगे है वेद प्लस एक यानी वैदिक। वेद प्लस एक यानी वेद प्लस एक यानी वैदिक है। ऊ और ओ आ जाए तो इसका क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा यानी बड़ा ओ बन जाएगा। देखो भाई एग्जाम्पल, उपचार प्लस एक यानी औपचारिक। औपचारिक के ऊपर कितनी मात्राएं आ रही हैं? 2 मात्राएं आ रही हैं ना। उपचार प्लस एक यानी औपचारिक। कुंती प्लस ए यानी कौन्त्य। कुंती प्लस ए यानी कौन्त्य। भूत प्लस एक यानी भौतिक। भूत प्लस एक यानी भौतिक। योग प्लस एक यानी यौगिक। योग प्लस एक यानी यौगिक। फिर है सुंदर प्लस यह यानी सौंदर्य। सुंदर प्लस यह यानी सौंदर्य। सूजन प्लस यह यानी सौजन्य। सूजन प्लस यह यानी सौजन्य। ऋषि का क्या बन जाएगा? रै बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो भाई, गृहस्थी प्लस यह यानी गृहस्थ है। गृहस्थी प्लस यह यानी गृहस्थ है। पृथक प्लस यह यानी पार्थक्य है। पृथक प्लस यह यानी पार्थक्य है। आगे व्यंजन संधि पढ़ो भाई। व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर एक व्यंजन में या कभी कभी दोनों ही व्यंजनों में विकार पैदा होता है, और यह विकार कैसे होता है उसकी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। जब हम किसी स्वर अथवा व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो मोटे तौर पर 2 प्रत्यय होते हैं। एक तो मुंह के अंगों का संचालन होता है, जिससे होठों का मिलना, अलग होना, पै, फै, बै, भै, मैं तथा सभी स्वरों में, और जीभ का मुंह के अंदर अलग अलग स्थानों पर जाना आना, जैसे जीभ का ऊपर के दांतों से लगकर उच्चारण करना, जैसे तै, थै, दै, धै, नै, सै के उच्चारण। ऊपर के दांतों के मसूड़ों से थोड़ा ऊपर तालु से स्पर्श कर उच्चारण करना, जैसे च, छ, ज, झ, न, छ, य, ई, ए। ठीक है। जीभ का तालु के सबसे ऊपर के भाग मुर्दा से लगकर उच्चारण करना, जैसे ट, ठ, ड, ढ, न, र, छ, मी, तथा जीभ के मूल भाग का कंठ को बंद करके उच्चारण करना, जैसे कै, ख, ग, घ, ढ। ठीक है आदि। दूसरा प्रत्यय देखो भी हमारे गले में स्थापित स्वर तंत्रियों के कंपित होने से होता है। जैसे ये स्वर तंत्रियां सभी स्वरों में और प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन जैसे ग, घ, ढ, ज, झ, न, ढ, ढ, न, द, न, भ, भ, मैं में तथा य, र, ल, व, ह में कंपित होती है। इसलिए इन ध्वनियों को घोष कहा जाता है, क्योंकि भाई कंपन हो रहा है ना, तो इसलिए ये क्या है? घोष है। तथा शेष व्यंजन जैसे कै, ख, च, छ, ट, ठ, ट, ड, त, थ, फ, प, फ, श, श, कुल 13 व्यंजन को अघोष कहा जाता है। व्यंजन संधि में जब अलग अलग स्थान से उच्चारित होने वाले व्यंजन एवं स्वरों का मेल होता है या घोष और अघोष ध्वनि का मेल होता है, तो फिर एक निश्चित प्रकार का ध्वनि परिवर्तन होता है, जिसे हम भाषा वैज्ञानिक ढंग से समझ सकते हैं। और इस तरह इन संधियों को रटने के स्थान पर तार्किक ढंग से समझा जा सकता है। व्यंजन संधियों के प्रमुख प्रकार इस तरह देखो भी। घोष व्यंजन संधि, यदि किसी अघोष व्यंजन के बाद कोई घोष व्यंजन हिंदी भाषा और व्याकरण अध्याय में घोष, अघोष,
ध्वनियों का वर्गीकरण देखें, यहाँ कोई स्वर, सभी स्वर घोष होते हैं। आए तो वह अघोष व्यंजन अपने घोष रूप में बदल जाता है। यह बदलाव होता कैसे है? घोषी व्यंजन या स्वर के उच्चारण में गले में स्थित स्वर तंत्रियों झंकृत होने की यह क्रिया पूर्व में आ रहे अघोष व्यंजन के समय ही प्रारंभ हो जाती है। अतः अघोष ध्वनि भी अपने घोष रूप जैसे कै के नीचे हलंत का घोष रूप गै के नीचे हलंत तय के नीचे हलंत का घोष रूप दै के नीचे हलंत में बदल जाती है। आगे हमारी घोष व्यंजन संधि सारणी। भी घोष व्यंजन संधि सारणी देखो, घोष और घोष। घोष जो शब्द है वो है गे, जय, डै, दै, बै। कौन से हैं? गे, जय, डै, दै, बै। और अघोष व्यंजन कौन से हैं? कै, च, टे, तै, पै। कै, च, ट, त, प। ठीक है। घोष ध्वनि देखो, स्वर या घोष व्यंजन अनुनासिक व्यंजन न मैं को छोड़कर। आगे क्या के नीचे हलंत प्लस ए, जब इनका मेल हो जाएगा तो क्या बनेगा? गे बनेगा। क्या बनेगा? गे बनेगा। जैसे कि कै के नीचे हलंत प्लस ए का व्यंजन हुआ तो क्या बन गया? गे बन गया। जैसे दिक प्लस अंबर, क्या बन गया? दिगंबर। दिक प्लस अंबर क्या बना भाई? दिगंबर। और दिक का मतलब दिशा होता है, अंबर का मतलब वस्त्र होता है, और दिगंबर का मतलब नंगा होता है। दिक प्लस अंत यानी दिग्गत। दिक प्लस अंत यानी दिग्गत। द्रक, द्रक का मतलब होता है आंख। द्रक प्लस अंचल यानी द्रगंचल। द्रक प्लस अंचल यानी द्रगंचल यानी पलक। आगे वाक प्लस अर्थ यानी वागर्थ। वाक प्लस अर्थ यानी वागर्थ, भाषा का अर्थ। आगे कै प्लस ई, कै के नीचे हलंत प्लस ई में जब संधि होगी तो विकार के रूप में गी बनेगा, और गी के ऊपर बड़ी ई की मात्रा आएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। वाक प्लस ईश यानी वागीश। वाक का मतलब होता है वाणी, और वागीश का मतलब होता है बृहस्पति। तो वाक प्लस ईश यानी वागीश। वाक प्लस ईश्वरी यानी वागीश्वरी। वाक प्लस ईश्वरी यानी वागीश्वरी मतलब सरस्वती। फिर कै, कै प्लस ए यानी गे। कै प्लस ए यानी गे। प्राक प्लस ऐतिहासिक क्या बनेगा? प्रागैतिहासिक। और प्रागे गे के ऊपर एक ही दो मात्राएं आ रही हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो प्राक प्लस ऐतिहासिक यानी प्रागैतिहासिक। लिखित साक्ष्य से पहले, लिखित साक्ष्य से पूर्व का इतिहास क्या बन गया? प्रागैतिहासिक। कै प्लस ग क्या बन गया? गग। कै प्लस ग मिलेंगे तो गग बन जाएगा। त्रियक प्लस गति, त्रियग गति। त्रियक प्लस गति, त्रियग गति यानी टेढ़ी चाल। दिक प्लस गज यानी दिग्गज। दिक प्लस गज यानी दिग्गज। दिक प्लस गजेंद्र यानी दिग्गजेंद्र प्लस दिग्गजेंद्र यानी दिशाओं के हाथी। आगे कै प्लस जय मिलेगा तो गज बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो, दिक प्लस ज्ञान यानी दिग्ज्ञान। दिक प्लस ज्ञान यानी दिग्ज्ञान। आगे है वाक प्लस जाल यानी वाग जाल। वाक प्लस जाल यानी वाग जाल। वाग प्लस जड़ता यानी वाग जड़ता। वाग प्लस जड़ता यानी वाग जड़ता। सम्यक यानी उपयुक्त प्लस ज्ञान, तो सम्यक प्लस ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान। सम्यक प्लस ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान। और गे, ठीक है। आगे कै प्लस दै तो क्या बन जाएगा? गद बन जाएगा। कै प्लस दै से क्या बन जाएगा? गद बन जाएगा। दिक प्लस दर्शन, एग्जाम्पल देखो अभी पहला एग्जाम्पल है दिक प्लस दर्शन यानी दिग्दर्शन। दिक प्लस दर्शन यानी दिग्दर्शन। दिक प्लस दिग्गत यानी दिग्गत का संधि विषय देखो, दिक प्लस अंत यानी दिग्गत। और दिक प्लस दिग्गत यानी दिग्गत। दिग्गत, ठीक है। वाक प्लस दंड यानी वागदंड। वाक प्लस दंड यानी वागदंड क्या बन जाएगा भाई? वागदंड बन जाएगा। ऊपर एग्जाम्पल देखो, वाक प्लस दत्ता यानी वागदत्ता। वाक प्लस दत्ता यानी वागदत्ता। वाक का मतलब होता है जबान द्वारा दी जा चुकी, अर्थात जिस लड़की की सगाई हो गई हो। आगे वाक प्लस दान यानी वागदान। वागदान का मतलब है सगाई। वाक प्लस दुष्ट यानी वाग दुष्ट। वाग प्लस दुष्ट यानी वागदूत। वाक प्लस देवी यानी वाग देवी यानी सरस्वती। सम्यक प्लस दर्शन यानी सम्यक दर्शन क्या बन गया? सम्यक दर्शन। आगे कै प्लस दै मिलेगा तो गद बन जाएगा। कै प्लस दै मिलेगा तो क्या बन जाएगा भाई? क्या बन जाएगा? गद बन जाएगा। वाक प्लस धारा यानी वाग धारा, वाणी प्रवाह। पृथक प्लस अर्थ यानी
पृथक धर्म, क्या बन जाएगा, अलग धर्म, पृथक धर्म हो गया ना। कै प्लस बै, तो दिक प्लस बोध यानी दिग्बोध, दिक प्लस बोध क्या बनेगा, दिग्बोध यानी दिशाओं का ज्ञान। आगे कै प्लस बै यानी गब, तो दिक प्लस भ्रम यानी दिग्भ्रम, क्या बन गया, दिग्भ्रम। कै प्लस वै क्या बन जाएगा, गव। ऋक प्लस वेद यानी ऋग्वेद, ऋक प्लस वेद यानी ऋग्वेद। तवक प्लस विकार यानी तवग, तवग विकार, क्या बनेगा, तवग विकार यानी चर्म रोग। दिक प्लस वधु यानी दिग्वधु, दिक प्लस विजय यानी दिग्विजय। द्रक प्लस विकार यानी द्रक विकार यानी दृष्टि दोष। प्राग प्लस वैदिक यानी प्राग वैदिक है, वेदों से पूर्व। वणिक प्लस व्यापार यानी वणिक्य व्यापार, वाणिज्य व्यापार, ठीक है। वाग प्लस वज्र यानी वाग वज्र, वाग प्लस वज्र यानी वाग वज्र। वाग प्लस वितंड यानी वाग वितड़, क्या बन गया, वाग वितड़ यानी जवाबी लड़ाई। वाग प्लस विदग्धता यानी वाग दिवगता, क्या बन गया, वाग प्लस विदग्धता यानी वाग दिवगता। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत। अच्छे से पढ़ो और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, कंटिन्यू रखो। जय हिंद जय भारत।